ऑफ अदर एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं सियोन चामी को लेके वहाँ से बाहर आ जाता है। चामी कहती है मुझे छोड़ो, मैंने जब वो गलती की ही नहीं तो क्यों एक्सेप्ट करूं। अगर मैं ऐसे ही आ गई तो सब मुझे गलत समझने लगेंगे। सियोन कहते है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम अपने पुराने स्कूल में चली जाओ यहाँ से, ये अभी एंड नहीं है, आगे तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। चामी के पास कैप्टन जिसका नाम दायोन है वो आती है और चामी से सॉरी बोलती है। दायोन कहती है मैंने वो पिक्चर को सेंगू के पास भेजा था और उसने पिक्चर अपलोड कर दिया, सॉरी चामी। चामी दायोन का फ़ोन चेक करती है तो उसमें सच में पिक्चर सेंड की गई थी दायोन को। चामी टाइम देखती है तो उसे याद आता है इस टाइम में वो कल ऑडिटोरियम गई थी और उसके साथ वो वाला हादसा हुआ था। चामी समझ जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चामी ग्राउंड में अकेले बैठी होती है। तभी वहाँ जयबम आता है। वो कहता है चामी आखिर तुमने पिक क्यों बनाया है, वो भी ऐसे, क्या हुआ। चामी उसे बता देती है कि वो कल मैं जब ऑडिटोरियम गई थी तब किसी ने मेरे सर पे मारा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरा फिंगरप्रिंट से मेरे फ़ोन को अनलॉक करके कोई पिक्चर बनाया। और चामी जयबम से कहती है प्लीज़ सीसीटीवी चेक कर लोगे क्योंकि तुमको परमिशन मिल जाएगी कि ऑडिटोरियम में था कौन। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जयबम को प्रिंसिपल से परमिशन मिल जाती है और वो सीसीटीवी चेक करता है पर वो शॉक रहता है बहुत। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जिनक्यू को उसकी दोस्त बताती है कि स्कूल में यह खबर चल रही है कि तुम और ओसंग सिबलिंग हो। ओसंग जिनक्यू को अकेले में बात करने को बुलाता है। ओसंग कहता है तुमने उस पिक्चर पे ज़्यादा रिएक्ट किया होगा जिसकी वजह से उसने ये बात फैला दी। जिनक्यू भड़क जाती है ओसंग पर ओसंग कहता है तुम चामी को हैंडल करो। जिनक्यू कहती है मैं उसे अब इस स्कूल से निकलवा के रहूँगी, इस स्कूल में रहने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चामी शूटिंग क्लास में जयबम से सीसीटीवी के बारे में पूछती है। जयबम को देख के ऐसा लग रहा था ज़रूर उसने कुछ सीसीटीवी में देखा है, पर जयबम कहता है सीसीटीवी में कुछ दिखा ही नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जिनको मैसेज करके चामी को बुलाती है एक जगह। चामी जब वहाँ जाती है तो वहाँ वो कुछ लोगों से चामी को पिटवाती है। सोयन अपने घर के छत पे खड़ा रहता है, वहीं से वो ये फाइट देख लेता है। वो भागता है चामी को बचाने के लिए पर उसके आने से पहले जिनक्यू और उसके दोस्त चले जाते हैं। चामी को चोट लगी होती है पर वो चली जाती है। चामी जब अपने रूम पे जाती है तो वहाँ उसके बेकार सी पिक लगी होती है, किसी ने एडिट की होती है। चामी सारे पिक निकालती है, ये सब जिनक्यू ने किया होता है। तभी वहाँ उसका रूम ऑनर आता है। वो कहता है अपना बैग पैक करके निकल जाओ यहाँ से, पर वो कहती है ये सब दोबारा नहीं होगा, सॉरी। रूम ऑनर कहता है मैं इस पिक की वजह से नहीं निकाल रहा हूँ, पुलिस को पता चल गया है तुम माइनर हो, 18 से कम यानी कि, सो उन्होंने मुझे वार्निंग दी है, सो यहाँ से तुम निकल जाओ। एक्चुअली ये सब ओसंग ने अपने डैड से कह के करवाया होता है क्योंकि ओसंग के डैड पुलिस ऑफिसर है ने। तभी वहाँ सियोन आ जाता है और चामी को अपने घर ले के जाता है। एक्चुअली सियोन भी अपने बॉक्सिंग कोच के बॉक्सिंग क्लब के बिल्डिंग के टेरेस पे रहता है, उसके बदले वो क्लब के काम कर दिया करता है और उसके कोच भी तो इतने अच्छे हैं। सियोन चामी को वॉशरूम और कपड़े रखने की जगह बताता है। चामी कहती है मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ मिलेगा। तब सियोन एंड चामी बाहर खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, ओसम को पता चल जाता है कि चामी ओसी की बहन है जिससे वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चामी एक बिल्ली को खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ सियोन आ जाता है। सियोन बताता है इसका नाम हुल्क है जो मुझे एक बारिश वाली रात को मिली थी और स्कूल चलने को बोलता है। पर चामी कहती है वो स्टोर से ब्रेकफास्ट का सामान लाई है, वो ब्रेकफास्ट बनाएगी उसके लिए थैंक यू कहने के लिए। फिर चामी ब्रेकफास्ट बनाती है जिसमें सियोन भी उसकी मदद करता है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाते हैं। चामी स्कूल जाती है
है तो उससे अपने लॉकर में फिर एक चिट मिलती है जिसमें उसे 5th पीरियड में ऑडिटोरियम में बुलाया गया होता है। तभी वहाँ जिनक्यू आ जाती है। चामी उससे कहती है, ना ही मैंने तुम्हारी पिक बनाई, ना ही सिबलिंग वाली बात किसी को बताई, पर फिर भी तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया। अब फिर से चिट भेज के ऑडिटोरियम में मरवाने का इरादा है। सो लिसन, मैं ये स्कूल छोड़ के नहीं जाऊंगी। और हंसती है, जो करना है कर लो। जिनक्यू उसे पागल बोल के चली जाती है। जब जिनक्यू एंड ओसिंग अपने अपने क्लास में जा रहे होते हैं तभी टेसु उनको टीज करती है क्योंकि वो लोग सिबलिंग है और ये बात उन्होंने छुपा रखी थी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, ओसंग से मिलने स्कूल में जिनक्यू आया होता है। ओसंग उसे कहता है, तुम मुझसे यहाँ क्यों मिलने आए हो? तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जुंगयू कहता है, ये मेरा कज़िन है और उसका दोस्त है। तुमने कहा था तुम उसका पता लगाओगे जिसने मेरा ये हाल किया है। तुम्हारे डैड पुलिस हैं तो उनसे बोलो, ये कब तक बताएंगे? ओसंग को डराने की कोशिश कर रहा होता है जुंगयून, बट ओसंग डरता नहीं है और उसी को धमका के चला जाता है। जुंगयून का कज़िन पूछता है, तुम इससे इतना डरते क्यों हो जुंगयून? जुंगयून कहता है, मैं भी इसे सबक सिखाना चाहता हूँ, पर अगर मैंने इसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम जानते नहीं अभी इसको। अब ये जुंगयून एंड उसके कज़िन बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं स्कूल में। जयबम आके उनको रोकता है और कहता है, ये हमारे स्कूल का जिम है, ऐसा कोई भी आके यहाँ ऐरा गैरा खेल कूद नहीं कर सकता। जिस पे उसके कजिन जयबम को मारने लगते हैं। वहीं सोयोन आ जाता है, वो जयबम को बचाता है और जुंगयून के कजिन को बहुत मारता है। सोयोन यहाँ एग्रेसिव हो जाता है, जयबम आके उसे रोकता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चामी को फिर वही चिट उसके लॉकर में मिलता है और वो इस बार ऑडिटोरियम जाती है। वहाँ वो देखती है सारे सीनियर स्टूडेंट आ रहे होते हैं। एक्चुअली वहाँ एक मॉन्क आए होते हैं अपने टेंपल के बारे में बताने। वो वीडियो दिखाने लगते हैं सबको अपने टेंपल की। वहाँ सियोन एंड जयबम भी होते हैं। वीडियो अचानक स्विच होती है और वो सिक की उसी दिन की वीडियो चलने लगती है जिस दिन वो बिल्डिंग से नीचे गिरा था। पर वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि ओसिक को किसी ने धक्का दिया था। सबको पता चल जाता है कि ओसिक ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर किया गया है। सोयोन देखता है चामी बहुत रो रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, ओल्सन के डैड इस केस को फिर से खोलते हैं इस वीडियो की वजह से और ये केस का इन्वेस्टिगेट फिर से डिटेक्टिव जिन एंड ह्यून करेंगे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ओसंग से मिलने जयबम रात को जाता है। ओसंग कहता है, इस टाइम पे बुलाया, कुछ हुआ है? जयबम कहता है, तुमने चामी के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सीसीटीवी देखा था, उसमें तुमने ही चामी को ऑडिटोरियम में मारा था क्योंकि इसमें तुमने वही स्नीकर पहने हैं जो मैंने दिए थे और ये कोरिया में मिलना इम्पॉसिबल सी है थोड़ी। अभी भी पहन रखा है वही स्नीकर। जयबम कहता है, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा अगर तुम प्रॉमिस करते हो नेक्स्ट टाइम से तुम चामी के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओसंग कहता है, मैं बस चाहता था वो स्कूल छोड़ दे, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। बस वो ओसिक की, और तुम्हें पता है वो ओसिक की ट्विन सिस्टर है, पर अगर तुम कहते हो तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, बट आई रियली हेट हर। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिनके वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेसु को बहुत पीटती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जयबम स्कूल के पेड़ पे स्नीकर लटका हुआ देखता है जो उसने सीसीटीवी में ओसंग को पहने हुए देखा था। ओसंग आके कहता है, मैंने तुम्हारे दिए हुए स्नीकर पहने हुए हैं, पता नहीं कौन ये स्नीकर यहाँ छोड़ गया। ओसंग जयबम को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। जयबम को लगे कि वो नहीं था। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चामी अपने लॉकर खोलती है तो वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, चामी फर्स्ट पीरियड में शूटिंग रेंज में मिलने आओ, मैं ओसिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चामी जब शूटिंग एरिया में जाती है तो वहाँ उसे जयबम मिलता है। जयबम खड़ा होता है। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू।